दोस्तों सनत। दोस्तों मैं बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां हम आप सभी करते हैं जिसकी वजह से हम उतने सक्सेसफुल नहीं बन पाते। ठीक है, तो वो गलतियों में सबसे पहली जो आती है कि आप प्रेशराइज सेल करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा ले लो सर, फाइनल कर दो, ये निकल जाएगा, लास्ट यूनिट बची है, वो प्रेशराइज। और इतना शाना हर एक कस्टमर है कि वो उसको समझ में आता है कि आपको खाली बेचने से मतलब है। मुझे फ़ोन करते हैं तो लोग बोलते हैं कि वो सीपी लोगों को क्या है, उनको खाली कुछ भी चिपकाना है, कुछ भी ले लो आप। मतलब अपने 1% 2% के लिए सामने वाले का 1-2 करोड़ भी गलाने को तैयार है। तो वो देखो, ख्वाहिश तो सबके मन में है, मन में लड्डू फूटा कि भाई हो जाए, जल्दी दे दे, टोकन अमाउंट दे दे। पर उसके ज़िंदगी का इतना बड़ा डिसीज़न वो लेने जा रहा है। ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा सा तो उसको देना पड़ेगा टाइम। ओके, तो ये चीज़ करो कि उनको प्रेशराइज सेल करने की कोशिश मत करो, उसको इन्फॉर्मेशन दो प्रॉपर। मेरा कभी भी, अभी एक बहुत बड़ा डील था, सब हुआ, मेरे को 6.65 करोड़ में क्लोजिंग। ठीक है, वो अपनी एक प्रॉपर्टी बेच रहा था, वो भी मैं बेच रहा था, वो 4.25 करोड़ की, तो 4.25 करोड़ की बेच के ये 6.65 का ले रहा था। इतनी बड़ी डील सामने, उसको मैंने बायर फिक्स कर दिया, मतलब वो तो हो गया, तभी वो लेने के लिए देखना चालू करेगा। 4.25 करोड़ का, 4.5 करोड़ के 4.25 करोड़, पर वो टोकन लेने से पहले बोला कि सामने प्रॉपर्टी दिखा दे सनद। वो प्रॉपर्टी भी हो गई, उसमें भी रेट फिक्स हो गया 665, 680 बोला था, ज़्यादा नेगोशिएट नहीं हुआ 665 पे। पर उसको फिर एजेड पर्सन थे, उनको थोड़ा सा लगा कि ये बहुत घाई घाई में हो रहा है, मेरे को टेंशन आ रहा है, मेरे को एफडी तोड़नी पड़ेगी ऐसे। कोई बात नहीं सर, मतलब वो रात भर सो नहीं पाए क्योंकि उनका पूरा फंड निकाल के, ये वो बेटा यहाँ नहीं है, तो वो बोले कि मेरे को टाइम दो, इतना जल्दी मैं डिसीजन नहीं ले सकता। मैंने क्या किया होगा एकदम, देखो कितना, कुछ नहीं तो 12 लाख बिल्डर का, 4-4 8, 20 लाख का कमीशन। हाँ, एक दिन में मेरा बना हुआ है, सारे रेट दोनों के फिक्स हो गए। जो मेन मेहनत का काम था, बायर जो उसके प्रॉपर्टी बेच रहा था रेडी है, ये बिल्डर से था। पर किस्मत, उसने बोला कि ऐसे, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला नो प्रॉब्लम सर, कोई घाई नहीं है, प्रॉपर्टी आती जाती रहेगी, पहले सेहत का ध्यान दो। वो बताया रात भर सोया नहीं, मेरे को है मतलब बीपी वगैरह, ऐसा बहुत घबरा गया, पसीने आ रहे हैं, ऐसे टेंशन, बड़ा ट्रांजेक्शन हो रहा है, दोनों एक ही दिन में सब करना है, इसका लूँ उसका लूँ, मैं अकेला हूँ। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला मेरे से कोई हेल्प चाहिए आप बताओ, टेक योर टाइम। फिर मैंने बायर को फ़ोन किया तो उसने बोला नहीं यार, मैं तो रुक नहीं सकता, मेरे को फाइनल करना है। तो मैंने बोला मत कर, तो मतलब कर ले जहाँ करना है। तो वो मतलब बायर गया, इसकी प्रॉपर्टी का मतलब डील कैंसिल ही, वही पैसा यहाँ आना था। तो 20 लाख एकदम आया पैसा, उस पर मैंने 1 हफ्ता डाला था टाइम। ये बताने में मैं ईजी बता रहा हूँ, मैं जल्दी निकलता नहीं घर से बाहर, पर गाड़ी में लेके घूमना, ये प्रॉपर्टी दिखाना, क्योंकि बड़ा सौदा था। नहीं हुआ, क्या करेंगे, किस, मैं उस पर नहीं, अपना काम करने पे ध्यान देता हूँ, तो उसको प्रेशराइज नहीं किया। वो इतना खुश हुआ, बोला सनत मेरे को थोड़ा सा दे, टाइम दे, कि अगर मैं तोड़ दूंगा पैसा जो 2-2.5 करोड़ ऊपर का था ना, तो मुझे कितना लॉस हो रहा है, और फिर मैं तेरे से बराबर कांटेक्ट करूँगा, मैंने आज तक ऐसा। वो इतना खुश हुआ ना, मैंने बोला बस दुआ दो सर, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। 75 एज थे, वाइफ भी थी उनकी, पर मैंने फिर नहीं किया, अब क्या करूँ। तो होता है लाइफ में, पर प्रेशराइज मत करो किसी को, तो वो ना आपको सोचेगा ये अच्छा आदमी है। अब वही आदमी, उसने बोला ये तो नहीं हुआ, पर चलो अभी देखेंगे, मतलब फाइनली बताता हूँ, ये जो नया खरीदने की जगह जो बेच रहा था, बोला मैं उसी में शिफ्ट हो जाता हूँ, इतना टेंशन लेने से अच्छा। पर 2-2.5 करोड़ जो और इन्वेस्टमेंट करना था, तो एक मैंने उसको प्लॉट दिखाया, उसमें डाल रहा है वो 2.5-3 करोड़। पर वो आराम से थोड़ा फुर्सत से करेगा, उसका बेटा आने वाला है, बोला कि वो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, तो फिर मैं, वो रहेगा तो मुझे थोड़ा सा समझ में आता है क्या किसको ओटीपी दे, क्या करें, मैं ऐसा हूँ। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। तो वो खुद होके ऐसा बोल रहा है, तो ये होता है, तो प्रेशराइज नहीं करना है। ठीक है, एक चीज़। दूसरा चीज़ है, कोई भी चीज़ ना ओवर कमिट मत करो। कैशबैक ऑफर दे रहे हो, टाइम का लाइन का कुछ बता रहे हो, कुछ भी दे, जो भी बोल रहे हो सर मैं करवा दूंगा, ये बिठा दूंगा, ऐसे लोग सेल करने के लिए कुछ भी बोलते हैं, मतलब एकदम ब्लंडर, मतलब कुछ भी।
पूरा मतलब कुछ मतलब ही नहीं कमिटमेंट देने का। तो ऐसे में क्या है, थोड़ा एक आध को बेच पाओगे पर लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं होता। लॉन्ग टर्म होगा जब आप अपने वसूलों के पक्के हो, अकाउंटेबल टू योर टाइम वर्ड एंड मनी। जबान दे दिया तो मैं वो करूँगा, पैसा का हिसाब में क्लियर रहेगा। टाइम दे दिया, इतने बजे आ रहा हूँ तो आ रहा हूँ। पहले इसको पक्का करो कोई भी बिजनेस का। ठीक है बिजनेस सीखेंगे करेंगे, पर पहले ये चीज़ बनाओ। मैंने देखा है, मैं आज तक मेरा हार्डली 1%, 100 डील में एक डील ही होगी जो ब्रोकर से किया। क्योंकि कुछ भी सर क्लाइंट किधर है, आ गया इधर भेजो उधर, होता ही नहीं है। और हम इतने पर्टिकुलर हैं, उनसे जमता ही नहीं। मतलब ये लोग कैसे बिजनेस कर रहे हैं, तब भी ये लोग चल कैसे जाता है इनका धंधा, हम तो देखने ही नहीं चाहेंगे। वो बोला 12 बजे आएगा, 2 बजे वो करेगा क्या, बोलेगा क्या, इसका वो यूनिटी नहीं होगी, उसका ये होगा, अरे कुछ भी। तो फिर क्या बोलोगे? फिर अब बोलते हैं बिजनेस खराब है, चलता नहीं है। आप देखो ना ठीक काम कैसे कर रहे हो। ऐसे तो दुनिया में कोई कामयाब बन सकता है क्या? ठीक है, तो जो बोलते हो वो करने का। ठीक है, और कहाँ पे वो फेल होते हैं? उनको कॉलिंग का उतना नॉलेज नहीं है, विजिट वो करा ही नहीं पाते। लीड आ गई है लेकिन वो विजिट आ ही नहीं पाती। विजिट कराना एक बहुत बड़ी कला है। सबसे स्मार्ट जो है चीज़ है वो है कॉलिंग, जो प्री सेल्स का है ना। कोई भी जो कर रहा है चैनल पार्टनर का काम, उसको एक ही चाहिए भाई, प्री सेल्स की टीम तगड़ी चाहिए। विजिट करा ही नहीं पाते, मेरे को इतने लोग आते हैं। और उसके लिए जब तक आप सीखोगे नहीं ना, अपनी गलतियों से कर करके सीखते सीखते बूढ़े हो जाओगे। तो फिर कोर्स है, जाके करो। सनत ठाकुर पे वेबसाइट है sanathakur.com, वहाँ जाओ, वहाँ पे बाय करो। यूडीमी पे जाओ, कॉलिंग के कोर्सेज ले लो। यूट्यूब पे ज्वाइन बटन में कुछ अच्छे वीडियो डाल दूंगा। नहीं तो मेरे सारे पैसे नहीं है, यूट्यूब पे देख लो जितने भी फ्री में कॉलिंग वाले। कॉलिंग में धुरंधर चाहिए, वो सबसे बड़ी आर्ट है, उसमें कमी रह गई। एक कॉल है सर, आपका रेफरेंस आया था। एक और बात बोलूँ आपको, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत काम की बात है। ज़्यादा सर सर नहीं करना रहता है रियल एस्टेट में। सर 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 क्या है, सर सर इतना सर कैसे क्या बोलते हैं? मैं किससे बात करता हूँ, चाहे वो बिल्डर का आदमी हो, सुबह सर, ये सर 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 सर, हम लोग इतना सर बोलते हैं ना, वो पता नहीं कहाँ का अलग ही लगता है। मैं बोलता हूँ आए सुबह, अरे वो क्या हुआ फ्लैट का? हाँ कोई एज में ज़्यादा है ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो अभी डील कर रहे हैं, देखा हम एक ही ऐसे है, वो 40 का होगा। मैं ऐसा, तो मैं ऐसे थोड़ी ना सर सर बोलूँ क्योंकि बिजनेस करना है। भाई मैं 50 का हूँ, वो 40 का है। तो मैं ऐसे बोला जो है ना लेके, संतोष कब आ रहे हो आप देखने के लिए, क्योंकि ये तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ। मतलब आप ठीक है, आप सेल्स में और कॉलिंग में, तो बहुत ज़्यादा सर तो हमेशा मत बोलो। बोल देना चाहिए पर ना, वो लगता है कि ना फिशी टाइप का, बहुत गुड मॉर्निंग ये वो ऐसे जो भी है। ठीक है काम करो ना, अच्छा वो एक थोड़ा सा कम करो। मतलब ऐसे नहीं कि खराब है, पर मेरे को लगता है ओवर करना ना वो अलग ही लगता है। आप किसको भी कॉल करो, देखो मेरे को जो मार्केटिंग कॉल आते हैं उनकी टोन से, उनके बोलने से ही समझ जाता हूँ ये मार्केटिंग है। गुड मॉर्निंग सर, क्या आपसे बात हो सकती है सर? सनत सर बोल रहे हैं सर। सर 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 क्या है, फिर वो नहीं हो जाता। अब उनको ऐसा, तो मेरे को कम से कम अभी कोई करता हो, उसको रिजल्ट आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, पर उसका ध्यान दो। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कम करना है। उसके बाद क्या है, लोग ना इस चीज़ की वैल्यू नहीं करते कि कपड़े लत्तों का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप चलती फिरती दुकान हो, कौन आज वॉक इन आ रहा है कस्टमर जो आपको देखने आता है, ऑफिस कितना है क्या है, आप जो वहाँ पे पहनते हो वही वो दिखता है। स्पेशली आपका शूज़, जितने भी आते हैं मैं आपको बताऊं, जो मतलब या तो जो सोर्सिंग मैनेजर वाले जो किसको भी भगाते रहते हैं ना भाई, वो अभी थोड़ा सा हमने मंदिर टाइप का बना दिया है ये ऑफिस में भी। तो शूज़ उतारने का, पहले तो नहीं था, तो उतारते हैं सॉक्स से ऐसी स्मेल आती है ना गंदी। हम लोग एक स्प्रे अभी बाहर ही रख दिए हैं, तुरंत मारना पड़ता है क्योंकि धूप बीप में आ जाएंगे और बस एकदम मतलब। तो शूज़ थोड़े अच्छे पहनो। ऊपर से उसने ब्लेज़र भी पहन रखा है,
क्योंकि मेरा एक और चैनल है, आप लोग जानते हो क्या नहीं, एक्स ब्रोकर नाम से मेरा एक और चैनल बनाया मैंने लीड जनरेशन के लिए। किसी को पसंद है कि मेरे को डेली देखना है, उसमें डेली वीडियो डालते रहता हूँ। ई एक्स होता है ना, एक्स गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स एम्प्लॉई, तो एक्स ब्रोकर। तो वो आप देखो, उससे भी कुछ सीख सकते हो तो सीखो। वैसे वो क्लाइंट के लिए, वो ब्रोकर के लिए नहीं। कभी कभी आपको लगेगा यार ये तो क्लाइंट को भी सब सीक्रेट बता रहे हैं, बट ठीक है, उन्होंने कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। जो अपना नॉलेज है वो अनुभव शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या पॉडकास्ट करता हूँ, जो भी सोर्सिंग आते हैं तो उनको शूज़ होता है, तो वो तब मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो क्लाइंट सोचो ना, उसके साथ लिफ्ट में जाओगे तो थोड़ा डीओ शो मारो, कुछ मुंह धो, फिर ऐसा जाओ फ्रेश बन के, ऐसे मतलब नाम मत खराब करो। देखो पहले का जो ब्रोकर वोकर चल जाता था, रिसेल रेंटल करते थे, अब ना सीपी जो है ना, इसमें थोड़ा सा अच्छा बनना पड़ेगा, प्रोफेशनल होना पड़ेगा। खुद ही अच्छा दिखता है ना अपने को, यार मैं अच्छा कपड़ा पहनूँ ये मेरे को कोई क्यों बताए, शौक होना चाहिए कि स्मार्ट लगूँ मैं। देखो मैं भी दाढ़ी बीड़ी रखता था, अभी काम चालू किया तो तब निकाल के थोड़ा सा ऐसे हो गया, फर्क गिरता है ना। रखना है, रखो भी, इससे नहीं, पर जो भी है नीट एंड क्लीन वेल मेंटेन रहना चाहिए, ये बोलना है, ठीक है। तो ये भी गलती कहीं क्या करते हैं कि आपका थोड़ा सा प्रोफेशनल, तो इन बातों का ध्यान रखो। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी, जैसे हाथी ने किसी को नहीं काटा मारा, या बहुत कम होंगे, पर मच्छर ने सबको काटा है, तो छोटी चीज़ ज़्यादा परेशान करती है, ठीक है। इसका ध्यान दो और सक्सेसफुल होना। थैंक यू।